डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की टकराहट जग जाहिर है। उनके बीच अनेक मुद्दों पर तीखे मतभेद थे, लेकिन समय समय पर संवाद भी कायम हुआ। अंततोगत्वा डॉक्टर अंबेडकर की बात को संविधान में स्वीकृति मिली, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अलावा अनेक बहुजन विचारक हैं, जिनके विचारों को जानना समझना वंचित वर्गों की मुक्ति के लिए जरूरी है। भारत सरकार के नौकरशाहों में जिन चंद लोगों ने अपने को वंचित समाज के हितों के लिए समर्पित कर दिया, उसमें पीएस कृष्णन भी शामिल है। वे एक तरह से आजादी के बाद के सामाजिक न्याय के जीते जागते दस्तावेज हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सामाजिक न्याय संबंधी अपने अनुभवों को डॉक्टर वासंती देवी के साथ साझा किया। वासंती देवी मनोन्मानियम सुंदरम विश्वविद्यालय तमिलनाडु की कुलपति रही है। संवाद की इस प्रक्रिया में एक विस्तृत किताब सामने आई, जो वस्तुत आजादी के बाद के सामाजिक न्याय का इतिहास है। इस हिस्से में कृष्णन ने इस बात का जवाब दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच किन मुद्दों पर टकराहट और संवाद रहा है और कौन कौन मुख्य दलित बहुजन विचारक हैं, जिनके विचारों के मेल के आधार पर वंचित तबकों को न्याय मिल सकता है। मैंने पाया कि जातिगत और सांप्रदायिक सोच से आप जितने दूर हैं, यह सचमुच अत्यंत आश्चर्यजनक है। मैंने आपको कहते सुना है कि हमें आज एक ऐसी विचारधारा की जरूरत है, जिसमें मार्क्स, अंबेडकर, गांधी, पेरियार और नारायण गुरु के विचारों का सम्मिश्रण हो है। यह मेरे अध्ययन और मेरी बौद्धिक परिपक्वता की उपज है। मैंने पाया कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के मतभेदों पर चर्चा करने पर व्यर्थ ही बौद्धिक ऊर्जा व्यय की जा रही है। निस्संदेह दोनों के बीच मतभेद थे, विशेषकर अछूत प्रथा और उसके कुप्रभावों, इस कुत्सित परिघटना के उदय और उसके बने रहने के पीछे के कारकों और सुधारात्मक उपायों के संबंध में। इन मसलों पर गांधी जी की सोच अंबेडकर की तुलना में संकीर्ण थी। राजनैतिक मुद्दों पर उनके मतभेद जग जाहिर है। सितंबर-अक्टूबर 1931 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में उनके मतभेद खुलकर सामने आए। ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन उस नई राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में भारतीय प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए किया गया था, जिसे वह भारत में लागू करने पर विचार कर रही थी। गांधी जी का यह दावा था कि वे सभी भारतीयों के प्रतिनिधि हैं, जिनमें अछूत प्रथा के शिकार लोग भी शामिल थे। अंबेडकर का मानना था कि गांधी जी अछूत जातियों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। हम सबको पता है कि अंबेडकर ने उस नई राजनीतिक प्रणाली में अछूतों के लिए अलग व्यवस्था किए जाने की पुरजोर वकालत की थी, जिस प्रणाली को ब्रिटिश सरकार भारत में लागू करना चाहती थी। उन्होंने अछूतों को राहत पहुंचाने के पर्याप्त प्रयास न करने और उनके अधिकारों का प्रयोग करने में उन्हें सक्षम न बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर वह प्रस्तावित नई राजनीतिक व्यवस्था में अछूतों को ऊंची जातियों के रहमो करम पर छोड़ देगी, तो वो एक और बहुत बड़ी भूल करेगी। उन्होंने अछूतों के लिए पृथक मताधिकार की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने उनकी यह मांग मान ली और प्रधानमंत्री रेमसे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को घोषित कम्युनल अवार्ड में इसे लागू किए जाने की घोषणा कर दी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने पुणे के यरवदा जेल, जहां उन्हें गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद गिरफ्तार कर रखा गया था, में अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर सहित देश के सभी शीर्ष नेता यरवदा में इकट्ठा हुए और महात्मा गांधी का जीवन बचाने के लिए कम्युनल अवार्ड के विकल्प को आकार दिया। नतीजे में पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट हुआ। यह पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के एक साथ आने का प्रतीक था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 25 सितंबर 1932 को बंबई में आयोजित हिंदू सम्मेलन में दिया गया उनका भाषण इसका साक्ष्य है। इस सम्मेलन में पूना पैक्ट का अनुमोदन और समर्थन किया गया। पूना पैक्ट में शामिल था राजनीतिक संस्थाओं व नौकरियों में आरक्षण, अछूत प्रथा के उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन का दर्जा व दलितों के शैक्षणिक उत्थान और विकास के लिए शिक्षा हेतु निर्धारित बजट का एक हिस्सा आरक्षित किया जाना। परंतु अधिकांश लोग इस पैक्ट को राजनीतिक आरक्षण के लिए इसमें की गई व्यवस्था के कारण याद करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी जी और सामाजिक समानता और अछूत जातियों की मुक्ति के लिए संघर्षरत अंबेडकर का एक साथ आना भारतीय राजनीति का एक स्वर्णिम दौर था। परंतु यह लंबे समय तक नहीं चला और इसका अंत कड़वाहट में हुआ। संविधान सभा के गठन के बाद और संविधान निर्माण के दौरान एक बार फिर ये दोनों नेता एक साथ आए।
अछूत प्रथा और उसके उन्मूलन के प्रति गांधी जी और अंबेडकर के दृष्टिकोण में अंतर था, परंतु संविधान में अंबेडकर के दृष्टिकोण को समाहित किया गया। अब केवल जरूरत इस बात की है कि अछूत प्रथा के निवारण के लिए संविधान में जो प्रावधान डॉ. अंबेडकर द्वारा तत्कालीन नेताओं के सहयोग और समर्थन से किए गए हैं, उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से लागू किया जाए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संविधान में किए गए प्रावधानों को उनकी पूर्णता में, ईमानदारी और निष्ठा के साथ लागू करने की प्रक्रिया अभी भी प्रारंभ नहीं हो सकी है। आज के समय में डॉ. अंबेडकर और गांधी जी के बीच मतभेदों पर अपना ध्यान केंद्रित करना व्यर्थ है। प्रथमतः इसलिए क्योंकि ये अब गुजरे हुए कल की बात हो गई है और संविधान ने अंबेडकर के मत को मान्यता प्रदान की है।